आप देख रहे हैं जन सेतु और मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। इस समय भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार अपने आप को सत्ते में बनाए रखने के लिए तमाम तरह के जो नियम कानून है वो अपने विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के ऊपर भी जो है नियम कायदे और लगाती चली आ रही है। और साथ ही अपने मंत्रिमंडल में भी लगातार जो है वो कुछ विस्तार भी करती है ताकि उनके कुछ नए नए चेहरे भी उसमें शामिल हों और वो चेहरे जो है जिस जगह पर रहते हैं उनका निवास स्थान जहाँ पर है वो वहाँ पर अपने आसपास के लोगों तक जो है जो सदस्यता अभियान के तहत लोगों को जोड़ें और भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत है उसको जो है वो आगे बढ़ाने का भी काम करें। इसी क्रम में जो है हमारे इस समय जो है हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के बेहद लोकप्रिय पिछड़ा आयोग के सदस्य शिवमंगल बियास जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। शिवमंगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल जन सेतु पे। धन्यवाद। शिवमंगल जी, ये बताइए कि जो है आप जो है निवास स्थान कहाँ है आपका? देखिए, मैं तो रहने वाला नकटी रघुनाथ हूँ। हाँ। गांव नकटी रघुनाथपुर छोटा सा कस्बा है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में मैं और माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी के आशीर्वाद से दूसरी बार हुआ, लगातार दूसरी बार हुआ है। क्यों जो है आप ये बताएं कि आप दूसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ पद के ऊपर आए हैं। आप एक बिहार समाज से आते हैं तो आपको नहीं लगता है कि बिहार समाज आज भी जो है समाज में अभी भी बहुत पिछड़ता चला जा रहा है? ये मानते नहीं मानते हैं आप? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो उस समय कुछ और नजारा था। अब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से में देश में बनी और 2017 में उत्तर प्रदेश में। तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का नारा रहा सबका साथ सबका विकास, इस नारे के साथ हम लोगों को जोड़ा जा रहा है। हाँ। जिस जाति से मैं बिलोंग करता हूँ, कभी हाँ। कोई दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि मैं सरकार में प्रतिनिधित्व करूंगा। हाँ। दूसरी बार लगातार मैं दूसरी बार करूंगा। ये सरकार सबको लेके चल रही है। तो आपको लगता है कि ये जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास धरातल में उतरता है? आप तो देख रहे हैं जिले में भी उतर रहा है। हाँ। और प्रदेश स्तर पे भी जाके देखेंगे तो हर समाज को भागीदारी मिल रही है। क्या जो है आप ये कहेंगे कि जो है आप क्या बिहार समाज के लिए जो है उसके उत्थान के लिए क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, समाज के लिए हम लोग अभी जब से मैं हुआ हूँ इस बार दूसरी बार मैंने विधानसभा वार हमने अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करना शुरू किया। विधानसभावार अपनी टीम बना के अपनी संख्या बना के हम लोग सबको जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि पहले जैसे हम लोग पिछड़े हैं, समाज में जाते हैं तो पहले वहाँ शिक्षा की बात, हमारे समाज में आप चले जाएंगे तो शिक्षा से बहुत दूर लोग, उनको हम लोग सरकार की जो योजना है शिक्षा पे जो खर्च हो रहा है, उनको आवास की जो सुविधा मिलनी चाहिए, राशन की सुविधा मिलनी चाहिए, हम लोग जाके जागरूक करके और सबसे ज्यादा फोकस जो मुख्यमंत्री जी का है कि सबको शिक्षा, हम लोग उस पे पहल कर रहे हैं और समाज इस पे आगे भी आ रहा है। समाज के लोग अब पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं। क्या कहेंगे जो है आप भारतीय जनता पार्टी में जो है आप पिछड़ा आयोग के सदस्य हैं, तो ये जो पिछड़ा जो समुदाय है उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो है क्या कभी आप सोचते हैं या कभी कुछ अपने उच्च अधिकारी जो भी पदाधिकारी वगैरह हैं, सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, जो इस तरह के लोगों से कभी कोई चर्चा विचार वगैरह? अभी अगले 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी हम लोगों को बुलाए थे तो पिछड़े संबंधित विषयों पे हम लोगों की चर्चा हुई। 4-5 बिंदु मुख्य रहे कि जैसे पिछड़े समाज के जो बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो एनजीओ के माध्यम से उनको डेवलप कराया जाए। अच्छा, उनको आगे बढ़ाया जाए। हाँ। अपने पिछड़े संबंधित जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के थोड़ा आगे आ गए, उनको सरकार निःशुल्क लोन देने का प्राविधान ले आई है। 5 लाख से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ये लोन का जो ब्याज होगा ये सरकार भरेगी। हाँ। बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, आगे आ जाएं, कुछ बिजनेस करना चाहें तो उसके लिए सरकार उनको निःशुल्क लोन दे रही है। तो ये बात खत्म करना चाहूंगा मैं आपसे, लेकिन एक प्रश्न मेरा लास्ट में आपसे यही है कि आप अयोध्या की सीट आप लोग जो है भारतीय जनता पार्टी विगत कई वर्षों से लगातार जो है अयोध्या के विषय में बातचीत करते रही, उत्थान की बात करती रही, लेकिन एक ऐसे केंद्र पे जहां पर खुद प्रधानमंत्री जी खुद वहां पर अपना सेंटर बनाए हुए हैं, वो सीट आप जो है अपने आपके हाथ से जो चली जाती है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अयोध्या में हम वो विधानसभा जीते जहां अयोध्या राम मंदिर बना, हम वो विधानसभा जीते
वहाँ का थोड़ा सा माहौल, सामाजिक समीकरण बदलने और बिगड़ने की वजह से थोड़ा सा डिसबैलेंस हम लोग हुए। अन्यथा इस बार देखिए विधानसभा होने जा रही है, हम लोग वहाँ एक तरफा अगर चुनाव हुआ तो एक तरफा हम लोग वहाँ जीत जाएंगे चुनाव। थोड़ा जो रहा लोकसभा में लोगों का जो दुष्प्रचार, दूसरी पार्टी ने तो दुष्प्रचार किया कि हम संविधान खतरे में है ना, अपना हिंदू खतरे में, दुनिया भर का जो प्रोपेगेंडा उन्होंने क्यों इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों आया था? ले आए लोग, विपक्ष राजनीति में होता है, कभी कभी लोग, कभी कभी समीकरण बिगड़ जाता है, अच्छे आदमी को आदमी नहीं जिता पाता है, गलत जीत जाते हैं। तो वैसे ही हुआ है, जो आप देख रहे हैं पूर्वांचल में 2-4-5 सीटें देख रहे हैं, वो काम से भाग रहे हैं लोग। भाई आपको सांसद जनता बनाई तो आप जाके काम करिए, तो अब सरकार से क्या मतलब है? भाई आप तो काम करिए, दुख सुख में जनता के जाइए। अभी उपचुनाव हो रहा है, क्या रिजल्ट आपको समझ में आ रहा है? 10 में 10, 9 में 9 सीट हम लोग जीतेंगे, क्योंकि अभी एक सीट फंसी हुई है। 9 में 9 हम लोग एक तरफा जीतेंगे। ये तो इसके पहले भी आप लोग यही, उसके पहले भी मोदी जी, हम आपके जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यही बात बोल रहे थे कि पूरा जो है वो है, तो लेकिन ऐसा रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग अभी मजमा गए थे, एकदम जनता ने मन बना लिया कि नहीं, हमको मोदी और योगी जी के अलावा भगवा झंडा और कमल निशान के अलावा कोई भला नहीं कर सकता। अति पिछड़ा, अति दलित, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े, मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे ये कहूँगा कि जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये चारों धर्मों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसी के धर्म पे कोई हमारी सरकार नहीं, एकजुटता या प्यार, परस्पर मोहब्बत, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये देश में क्या इस तरह की भावना क्या नहीं चली? हिंदू या मुसलमान, सिख, ईसाई की भावना अपने यहाँ नहीं। देखिए मुख्यमंत्री जी कह भी रहे हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, कटोगे तो बटोगे। जैसे अब देख लीजिए इजराइल हो गया, दूसरा देश हो गया, देख रहे हैं कितना वहाँ बमबारी। तो सारे यहाँ चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब हिंदुस्तानी हैं। इस नारे के साथ मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। सुमंगल जी, आज यहाँ पर जो है आप हिनौली के पावन धरती पर आप यहाँ पर मौजूद हैं, और जो है यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या उपस्थिति का कारण क्या है? देखिए, यहाँ महादेवपुर में ये शहनवाज हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। अब एक दिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आना है और कुछ हम लोग अपना बिजनेस के हिसाब से दुकान हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, उसका उद्घाटन है। तो उस उद्घाटन के लिए मैं आप आए हैं। अगर शहनवाज जी ने बुलाया है या वसीम भाई बुलाए हैं इसलिए कि आपके बड़े खास और करीबी हैं, मैं आपका करीबी नहीं हूँ, मैं अगर बुलाता हूँ तो क्या करेंगे आप? देखिए, वही तो मैं कहा हूँ कि सबका साथ सबका विश्वास के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है, उनका एक एक कार्यकर्ता काम करता है। आप हमको चाहे किसी आप समुदाय से आते हो, आप जहाँ हमको बुलाएंगे एकदम पिछड़ा आयोग आपके साथ खड़ा रहेगा, जैसे कहेंगे वैसे खड़ा रहेगा आपके साथ। किसी तरह कोई भेदभाव नहीं करेंगे? कोई भेदभाव नहीं है। पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री जी के यहाँ किसी का कोई फोन उठाएंगे मेरा आप? जब 24 घंटा, मेरी मोबाइल तो 24 घंटा चालू रहती है। फोन नहीं उठा तो मैं कॉल बैक कर लूंगा, बाथरूम में हूँ, नहा रहा हूँ, नहीं उठा तो कॉल बैक में कर लेता हूँ। सुमंगल जी, जो है जनता बहुत सारी जो है वो आप तक नहीं पहुँच पाती है, तो क्या आप जनता में अपना सार्वजनिक नंबर क्या प्रसारित करना चाहेंगे? सार्वजनिक नंबर भी मेरा है और मेरा रूटीन है, मैं सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं क्षेत्र में ही रहता हूँ। क्या नंबर प्रसारित करना चाहेंगे? प्रसारित कर रहे हैं आप? 9935454591 ये व्हाट्सएप नंबर है, और यही मेरा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करूंगा कि सरकार ने हमको जिम्मेदारी दी है, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, और यहाँ की जनता आभारी है मुख्यमंत्री जी की कि एक गरीब तबके, अति पिछड़े समाज के नौजवान को दूसरी बार मौका माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे जैसा काम हो हम लोग काम, चाहे किसी समुदाय से हो, जिनके साथ न्याय होगा हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। तो ये सुमंगल बियार जी थे, हमने इनसे जो है तमाम राजनीतिक मुद्दों पर तमाम बातें किया, और सारी बातों को उन्होंने बेबाकी से उन्होंने उसका जवाब दिया है। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से जो है उनको शुभकामना देते हैं कि वो इसी तरीके से वो अग्रसर हों और आगे बढ़ें, और पूरे क्षेत्र में वो जहाँ जहाँ भी जाएं उस क्षेत्र में जो है शांति व्याप्त करें और भाईचारा जो है वो बनी रहे। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह, जनसेतु, चंदौली।